हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ मैं चुन्नू बेबी से। और टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज ये लोग चले जाएंगे। तो मेरे पास ना अभी फ़िलहाल 4 बच्चे हैं। तो अभी क्या है ना कि 2 बच्चों को तो मैं पहले ही दे चुकी थी, 4 बच्चे रखे हुए हैं। तो उनमें से ना मैं 3 को दे दूँगी। मैं पहले ही मार्केट में जाके बात करके आई थी, जहाँ से हम लोग चुन्नू लोग को लेकर के आए थे ना, तो वहीं पर ही मैं ना ये लोग को दे दूँगी। और बहुत ही बुरा लगता है अंदर से, क्योंकि छोटे से बड़े होते देखना, जन्म लिए उसके बाद से ही लोगों का केयर करना, उसके बाद चले जाना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं हस्बैंड जी का ही वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तो हम लोग जाएंगे। और मैं क्या क्या बात कर रही हूँ ना, तो गौर से मुझे ना सुनते रहते हैं। ये लोग को भी बहुत अजीब लगता होगा ना, बोलते होंगे, समझते होंगे, मतलब खुद में ही लगता होगा कि ये लोग तो मेरे जैसे हैं नहीं, ये लोग कैसे हैं, अलग टाइप से दिख रहे हैं, लेकिन मेरे से ये लोग बात कर रहे हैं। तो यही है, ये लोग का भी अपना एक अलग दुनिया रहता है और इंसानों की दुनिया में ये लोग रहते हैं। तो चलिए, अभी क्या है, हस्बैंड जी आ गए हैं और चलते हैं हम लोग मार्केट की ओर। और कितने? और एक ही ठो को रखी हूँ। उसको मम्मी और वो एक ही ठो है बस। उसको मम्मी लग रहा फिर देगी। गद्दा तो जरूरी, ये अलमारी देख लो, दिखा देना ना, गद्दा भी यही नहीं, गद्दा दिखाओ। 2000 years later. मैं बोल रही थी ना कि 3 बच्चे जिन्हें लोग दे देते हैं। उसका फर्स्ट टाइम था बोल के, उसका फर्स्ट टाइम था बोल के जल्दी भी इच्छा काटूं। इतना टाइम लगा उसको। हाँ मामा कुछ इधर इधर मामा जरा सुनिए मामा। खोद रही थी ना इतना। अच्छा ये पाँव छिपा दे रही है रे, वो ना बाहर निकालो तो पहले बूढ़ी को बाहर निकाल। बूढ़ी पगली हो गई है, तो उसको बाहर निकालना नहीं चाहिए। रुक, आवाज छाटा दी जैसे को, आवाज छाटा दी जैसे। मेरे लाली यही तो भाई बहन से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और कल ही हम लोग चुन्नू बेबी लोग को दे करके आए हैं। और आज सुबह देख लीजिए, हम लोग को ये बड़ा सा सरप्राइज़ मिल गया है। हम लोग को ना पता था इतना कि मुन्नू फिर से मतलब बेबी देने वाली है, लेकिन इतना जल्दी दे देगी हम लोग को ये बिल्कुल पता ही नहीं था। मतलब हम लोग ना पूरा मतलब शॉक्ड हो गए हैं। सुबह के अभी बज रहा है 5:30। हस्बैंड जी को आज ना बहुत ही परेशान कर रही थी मुन्नू। क्या है ना कि पूरा इसका पिंजरा का गेट को ना पूरा खटखटा के मतलब ऐसा कर रही थी ना, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो तब तक बच्चा दे चुकी थी और हम लोग को उठाने का कोशिश कर रही थी। और अभी देख लीजिए इसका हालत, ये पूरा पागल की तरह हो गई है। अपने बच्चे लोगों के लिए ना अभी ये घास जुगाड़ कर रही है, उसके बाद अपना सारा बाल नोच देगी खुद का ही, ऐसा करती है ये। ये 4 बजे ही दे दी है, ये 3-4 बजे ही ये दे दी है। हम लोग क्या करते हैं ना, इस रूम में ही हम लोग लेके जाते हैं। हम लोग अभी गर्मी में नीचे सो रहे हैं, वो रूम में कूलर चालू करके। तो यहाँ पर क्या है ना कि सुबह के क्या बोलते हैं, ये 4 बजे ही दे दी है, मेरे को लगता है भोर भोर में ही दे दी है। और पागल जैसे हो गई है पूरा। ये शुक्र है कि हम लोग हैं साथ में इसके, थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा ठीक होगा। और उसका बच्चा देखिए अभी कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है।
इसीलिए हम लोग ना इसका लड़का को भेज दिए हैं, मतलब जो चुन्नू था उसको हम लोग भेज दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ही, ये करामाती की वजह से ही हम लोग भेज दिए हैं। अभी इसको डिलीवरी हुए 2 महीना भी नहीं हुआ है, 2 महीने में ये फिर से बच्चा दे दी है। तो बस इसी वजह, यही रीज़न है। और आज है हनुमान जयंती, मेरे घर में ये हनुमान लोग जन्म लिए हैं। 6 हनुमान आए, 6 हनुमान। यहाँ 5 है, मेरे हाथ में 1 है। हस्बैंड जी का ये सपना पूरा हो गया। हस्बैंड जी बोले थे मैं डे 1 से नहीं देखा हूँ। ये छोटा छोटा इसके शरीर में बाल है, कितना छोटा। ओ इधर हो घिसना। ये देखिए पापा अभी उसका ट्रे को साफ कर रहे हैं। ये पगली पूरा गंदा करके रखी है ना, और ये पूरा पागल जैसे हो गई है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। ये सोच रही है कि क्या बोलते हैं, वो घास लेके वो सब भाजी। मैं सुबह ना उठी 4-5 बजे उठी, उसके बाद ना इसको मैं भाजी भी दी। ये सब, ये पूरा भाजी मैं ही दी हूँ। इतना खड़खड़ कर रही है, समझ में ही नहीं आया हम लोग को। हाँ ये था कि वो केयर में रहती थी। रुकिए, वो तोड़ दे रही है पूरा। यही पागलपन मेरी मम्मी झेली थी, लेकिन उस टाइम क्या था, इसको हैंडल करना मुश्किल था क्योंकि हम लोग नहीं थे, हम लोग को नहीं देख पाती थी और पागल जैसे हो गई थी। और अपना जितना भी बाल है ना, सब कुछ नोच दी थी, ये सब कुछ। अभी ये है कि बाल तो नहीं नोच रही है, उसको इतना पता है कि उसके बच्चे लोग ठीक जगह पे ही हैं, लेकिन अभी इसका दिमागी हालत थोड़ा सा ऐसे रहेगा ही। वो सोच रही है कि मेरे बच्चे लोग को मैं ये भाजी से इसको ढक के रखूँगी, इसीलिए वो ऐसे कर रही है। कह रहा है ना मम्मा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहाँ जाएगी? उफ उफ, ये देखिए। तो चलिए, अभी घर का तो सारा काम हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ फूल लेने के लिए। और फूल लेने के लिए ना मुझे नीचे नहीं जाना पड़ता है, ये देख लीजिए, ऊपर में ही ये इतना सारा फूल खिल जाता है। क्योंकि ये ना, ये जो घिया कलर का जो देवी फूल होता है ना, तो ये ना बहुत ही बड़ा हो गया है। उसको ना कट कर देने वाले थे हम लोग, लेकिन नहीं किए। और इसका फ़ायदा देख लीजिए कि अभी ऊपर में ही हम लोग को इतना सारा फूल मिल जाता है ना कि नीचे जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये कुछ देख पा रहे हैं आप लोग? फिर से मम्मी बन गई है इसका, लेकिन गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इसके बच्चे लोग को दूध पिलाने के लिए रखी हूँ, सुबह से लेके ये 2nd टाइम है ना, लेकिन इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, मेरे को मार रही है। छोटे छोटे से बेबी, एक बेबी हो रहा, और ये lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it, even though it's new. I can. एक ही दिन में देख लीजिए कि ये लोग का बाल निकल के आ गया है। मतलब ये लोग जब हुए थे ना, तो कुछ घंटे ही हुए हैं। और ये देख लीजिए, इसको ना ये चोट लग गया है। ये जब हुआ ना, तो शायद मोनू ना इसके ऊपर ना चढ़ गई थी और उसी के नाखून से ही लग गया है। तो ये एक टेंशन है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इसको ना थोड़ा सा अलग ही रख रही हूँ। अभी मैं दूध पिलाई हूँ ना, तो यहाँ पे रखी हूँ। समझ में नहीं आता है किसको पिलाई किसको नहीं पिलाई। और ये रहा ये लोग का बिस्तर, नीचे कपड़ा डाल दी हूँ और उसके ऊपर इतना सारा रुई रखी हूँ। और ये इसको तो चोट लगा है, इसको मैं ना
अलग से रखूँगी इस साइड में, लेकिन सोते सोते ये लोग क्या है ना एक ही जगह आ जाते हैं। और ये रहे बाकी बच्चे लोग। तो अभी से ही देख लीजिए बॉडी में शाइन आने लगा है। सुबह जब हुए थे ना ये लोग तो कोई भी शाइन नहीं था बॉडी में, बिल्कुल भी नहीं था, सब पूरे टकले टकले दिख रहे थे। लेकिन अभी देख लीजिए कि इसमें छोटा छोटा बाल मतलब आ गया है। एक ही दिन में ये लोग का कितना ग्रोथ है। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी क्या है ना कि लगभग 5 बजने वाला है। मैं हस्बैंड जी को बोली थी कि हम लोग 4:30 बजे घर से निकल जाएंगे। तो आज है हनुमान जयंती। मैं आप लोग को सुबह ही एक गुड न्यूज़ दी। मतलब हमारी मुन्नू भी ना ऐसा ऐसा दिन चुनती है ना कि क्या ही बोलूँ। एक 29 फरवरी को और आज है 23 अप्रैल। तो सोच लीजिए कि इसका मतलब डिलीवरी का डेट मतलब क्या है कि कितना पास में है, 1.5 महीना ही है लगभग, और इसी में ही वो फिर से बच्चा दे रही है। तो मेन रीज़न यही है कि इसीलिए हम लोग चुन्नू को भी भेज दिए हैं उसको दूसरे जगह। हाँ, क्योंकि एक फीमेल का बॉडी कितना देर तक झेल सकता है ये सब। तो वही है, ये लोग तो उतना समझते हैं नहीं ये सब चीज़। और इसके बाद अगला अगर फिर से वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है ना मुन्नू, तो फिर उसी के लिए ही ये खतरा बन जाएगा। तो इसी वजह से ही क्या है ना कि हम लोग दे दिए उसको। ही हम लोग जाने वाले हैं चरौदा साइड में। तो वहाँ पर क्या है ना कि मंदिर में भी जाएंगे और साथ में हम लोग कुछ ज़रूरी काम भी है, वो आप लोग आगे देख ही पाएंगे। तो कुछ दिनों से ना मैं यही सब चीज़ में लगी हूँ। घर का ही कुछ सेटिंग वगैरह ये सब चेंज करने का सोच तो रही हूँ। कर पाऊँगी या नहीं पता, हाँ, लेकिन करना ज़रूर है। तो चलिए मैं थोड़ा देर अपना मोबाइल को लगभग चार्ज कर ही लेती हूँ, तभी निकलूँगी। बाहर धूप है, निकलने का मन नहीं कर रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पसीना पसीना हो रखी हूँ। लेकिन बस वही है कि मजबूरी है। शाम ढलने में लेट नहीं लगेगा, लेकिन काम करने में बहुत ज़्यादा लेट लगेगा। तो चलिए मैं चार्ज कर लेती हूँ, तब तक हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, देन हम लोग दोनों उसके बाद निकलेंगे। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the... अभी आई हूँ मैं फर्नीचर के दुकान में, और कल भी आई थी, लेकिन आज आके ना पूरा अपसेट हो गई हूँ। और क्यों हुई हूँ मैं आप लोग को बाद में ही बताऊंगी। अभी मुझे बहुत तरीके से समझाने का कोशिश तो किया जा रहा है, लेकिन हाँ, मैं समझने वाली नहीं हूँ। तो अभी क्या है ना कि देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग घर, और घर जाने से पहले मंदिर भी होकर के जाएंगे। मैं आप लोग को तो बोली हूँ। हम लोग ऐसे कि कल ही चाहिए चाहे, इसलिए एक बार पहले देखने के लिए आ गई ना। क्या है, कुछ प्रॉब्लम निकलेगा तो आपको बता सकेंगे। अब घर पहुंच जाएगा फिर प्रॉब्लम निकलेगा तो कहाँ होगा। ये बोरे में ठीक है, चलिए। होगा ना। कितना क्या क्वांटिटी चाहिए वगैरह ज़्यादा है, 4 बाय 6 कितना पड़ेगा? मीडियम में, हेवी में बनेगा। अभी हम लोग आ गए हैं एक हार्डवेयर के दुकान में, और यहाँ पर ना हम लोग प्लाई देखने के लिए आए हैं। तो इसमें भी बहुत सारा क्वालिटी वगैरह रहता है, तो वही सभी हम लोग को दिखा रहे हैं। तो कुछ दिन से हम लोग इसका भी मतलब तलाश कर रहे थे। तो हम लोग के घर के पास में ही है ये वाला, मतलब मार्केट में ही है, तो वहीं पर ही हम लोग देखने के लिए आए हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि हाँ यहीं से ही लेकर के जाएंगे, हाँ, लेकिन देखते हैं। यहाँ एक जगह रेट पूछे हैं, देन दूसरे तीसरे जगह रेट पूछेंगे, देन फिर उसके बाद ही हम लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे। घर में पहुँचते ही क्या है ना कि शाम हो गया था और बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। साथ में क्या है, चुन्नू का ये जो बेबी है उसको फीड करवाना था। थोड़ा थोड़ा करके फीड करते हैं ना अभी, तो उसको मैं फीड करवाई। देन इसके बाद क्या है ना कि मैं पूजा की। तो आज मेरा फास्ट है, मैं फास्ट रखी थी, तो इसी वजह से ही क्या है ना कि मैं पूजा भी की शाम को,
और साथ में ही मैं भोग भी ये सब भी लगाई हूँ। मंदिर भी मैं गई ही थी, तो वहाँ मैं कुछ भी शूट नहीं की। मंदिर में मैं क्या ही शूट करूँगी, भक्ति अपनी जगह है, ब्लॉगिंग अपनी जगह है। तो घर में क्या है, मैं भोग वगैरह ये सब भी लगाई हूँ। तो मंदिर में क्या है ना कि मैं लड्डू चढ़ाई थी एंड घर के लिए मैं बूंदी लेकर के आई थी। तो बस वही है, अभी मेरा पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो हम लोग गए थे मार्केट और वहाँ पे आप लोग फर्नीचर का भी देखे। तो हम लोग क्या है ना कि एक फर्नीचर लेने वाले हैं, तो उसी के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो देखिए, अगर कुछ भी चीज़ लेते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और सही गलत पता नहीं होता है, अगला इंसान कैसा होता है नहीं होता है नहीं पता, किसी चीज़ को बनवाने में वो अगर आपके आँख के सामने बनता है तो उसका एक अलग ही प्योरिटी होता है। एंड हम लोग क्या है ना कि डायरेक्ट दुकान में ही जा कर के ही हम लोग रेडीमेड वाला ही ले रहे हैं। तो इसी वजह से ही ना इधर उधर घूम घाम के हम लोग देख रहे थे। तो कुछ दिन पहले हम लोग एक फर्नीचर का मतलब ऑर्डर दे करके आए थे कि हम लोग को ये चाहिए करके। तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी। तो हम लोग जो फर्नीचर देखे थे ना, तो उसी का ही ना मतलब 2 सेट था, 2 था सेम टू सेम। तो हम लोग जिस चीज़ को सिलेक्ट किए थे वो उस चीज़ को मतलब वो उसका जो फिनिशिंग था वो नहीं किए, वो बिल्कुल भी नहीं किए उस चीज़ का फिनिशिंग। वो किसी दूसरे चीज़ का फिनिशिंग करके हम लोग के सामने वो चीज़ रख रहे हैं। तो उस चीज़ में कमी था, हम लोग देखे थे कि उसके सामान में मतलब कुछ कमी था और मतलब थोड़ा अलग ही था वो चीज़, मतलब उतना मजबूत नहीं था, देखने से ही पता चल रहा था। तो हम लोग उसको रिजेक्ट करके उसका दूसरा सेम टू सेम जो था उसको हम लोग सेलेक्ट किए थे। यही होता है, आप लोग कभी भी किसी भी कुछ चीज़ को लेने जाएंगे ना तो सोचेंगे ना कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, तो लोग धोखाधड़ी देते ही हैं। अपने लोग धोखा देते हैं तो बाहर के लोगों पे क्या ही विश्वास करना। अपने लोगों पर कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं इंसान, तो बाहर की लोग तो बहुत दूर की बात है। जब लेने जाओ ना किसी चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे करके बोलेंगे कि हाँ पूरा एकदम परफेक्ट देंगे, सागौन की लकड़ी का ही बना के देंगे। लेकिन सागौन की लकड़ी इतना सस्ता और इतना अवेलेबल नहीं होता है हर जगह, ठीक है। हो तो बस यही है, कुछ कुछ सेटिंग मैं चेंज करूँगी। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ पूजा के वहाँ का भी मुझे चेंज करना है। जब मैं करूँगी ना सब कुछ पूरा फिट टू फिट हो जाएगा ना जो मैं सोच रही हूँ, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो कुछ कुछ लुक चेंज होने वाला है घर का, यही तो सोच रही थी। मतलब 1-2 दिन में हो भी जाता, मैं आप लोगों को शेयर भी कर देती, लेकिन वो चीज़ ना अभी डिले हो गया है सिर्फ़ और सिर्फ उस फर्नीचर की वजह से ही। सोची थी अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन आज का दिन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। सुबह से लेके मैं 3 बार फीड करवा चुकी हूँ लोगों को, क्योंकि छोटे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके ये लोग फीड करते हैं। एंड अभी रात के फिर 11 बजे का भी ड्यूटी लगेगा, 11 बजे एक बार फीड करवाऊँगी, देन फिर सुबह करवाना पड़ेगा। तो वही है, सुबह उठते के साथ में ही वो सब देखी, फिर फीड करवाई। मैं क्या ही बोलूँ कुछ भी पेट रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।